गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का तैयारी बेहतर हो रहा होगा और ये अच्छी बात है कि आप अपने टारगेट के लिए फोकस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जो जानकारी है वो बढ़े। ठीक है, चलिए प्रश्न लेते हैं आज का। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मथुरा। ठीक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि कंपनी ने एक स्ट्रेटजिक ग्रोथ प्लान तैयार किया है जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैठ बनाना है। साथ ही साथ अपने मुख्य रिफाइनरिंग और फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस पर फोकस करना है। टॉप 5 करंट अफेयर देखें तो कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपना सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करवाने या कराने वाला भारत का पहला गांव बन गया? तो ये बेयान गांव। ठीक। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बन गया है। गांधीनगर भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बन रहा है। ठीक है, जो भारत का पहली समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है वो गांधीनगर, गुजरात में। ठीक। भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन में भारत का पहला 5 स्टार होटल या 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया जा रहा है? तो ये गांधीनगर, गुजरात में। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 जुलाई को मनाया गया। दिमागी सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। हेल्थी खाना है जरूरी, हमारा मस्तिष्क 24 घंटे और 7 दिन काम करता है, ऐसे में इसका ख्याल भी ज़्यादा रखना होगा। दिमाग को दुरुस्त करने के लिए अच्छा आहार लेना बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क के लिए बादाम लाभदायक माना जाता है। बादाम में प्रोटीन, मैग्नीज, कॉपर और राइबोफ्लाविन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ दाल और हरी सब्जी को रोजाना खाना चाहिए। दिमाग के लिए दूध का सेवन भी आवश्यक है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2021 का थीम है स्टॉप मल्टीपल सेलेरोसिस। पिछले करंट अफेयरों के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योगा फॉर वेलबींग इस बार का थीम था। और 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी इसका थीम था। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। थीम था इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर ए न्यू एरा टू रीच द एसडीजीज। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम था ए फेयर फ्यूचर फॉर सी फेयर्स। आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये एलआईसी ने किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने आरोग्य रक्षक नामक एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। एलआईसी के मुताबिक आरोग्य रक्षक पॉलिसी कुछ निर्दिष्ट हेल्थ रिस्क के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। यह हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति में समय पर सहायता उपलब्ध करती है। यह बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने की मदद करती है। एलआईसी इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम। 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुआ था, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन है एमआर कुमार और एमडी हैं सिद्धार्थ मोहंती। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये बेदेही डोंगरे ने। 25 वर्षीय बेदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। कथक के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इन्हें मिस टैलेंटेड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
टॉप 5 खिताब देखें तो मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेंजा को दिया है, और मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी। किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया, तो ये पूनम फिल्म को है। और किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता, तो इंडिया लीजेंड्स ने। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया है, तो यह द हिंदू ग्रुप को दिया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये संजय गुप्ता बने हैं। संजय गुप्ता अमित अग्रवाल की जगह लेंगे। संजय गुप्ता 2021 से 23 तक 2 वर्ष तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक हैं C शैलेंद्र बाबू। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक हैं N वेणुधर रेड्डी। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं अतुल केशव। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मैगलेव ट्रेन, जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बनाया, तो ये चीन ने। ठीक है, चीन ने तेज गति की मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आधिकारिक मीडिया के अनुसार यह जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज वाहन है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। बीजिंग राजधानी है। रेनमिनबी या युआन चीन की करेंसी है। सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चीन के। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी, 6300 किलोमीटर लंबी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। विश्व में किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, तो ये चीन की सीमा लगती है 14 देशों के साथ। 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसने जारी किया, तो यह अर्थ नेटवर्क्स ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में भारत में आसमानी बिजली गिरने की घटना 22.6% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में भारत में मानसून के कारण मई, जून और सितंबर के महीने में बिजली की सबसे अधिक समस्या देखी गई। 2020 में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने की घटना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में देखी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली गिरने और भीषण मौसम के खतरे भारत की आबादी के लिए बड़ा खतरा है। जारी करता है अर्थ नेटवर्क्स। कुछ अन्य जानकारी लें तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोलगनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, ये वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसे ही वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। ठीक, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये WEF द्वारा जारी किया गया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलगनी स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। ठीक, 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य को फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर से बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर में अपडेट किया गया है। यह अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। निया स्काउट स्पेस क्राफ्ट किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो ये नासा द्वारा किया गया। निया स्काउट नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है। यह पृथ्वी के नज़दीक क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। यह आर्टेमिस 1 के तहत भेजे जा रहे विभिन्न पेलोड्स में से एक है। किस IIT संस्थान ने एमलैक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है, तो IIT रोपड़ ने। ठीक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एमलैक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। एमलैक्स या AMLEX ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए विशेष रूप से विकसित एक प्रणाली है जो रोगी
के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को सिंक्रनाइज करती है। इस प्रकार लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए जलाशय में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का संरक्षण करती है। एम एमलेक्स सांस के दौरान और यात्रा के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की एक आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है। जब रोगी कोविड-2 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और यह उस समय ऑक्सीजन के प्रवाह को बचाता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा दर्रे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में है। ठीक, तो उत्तरकाशी का देखें तो श्रीकंठ हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच, थांगला, मुलिंगला, नेलंग और साकचेकला ये उत्तरकाशी तिब्बत के बीच हैं। फिर आते हैं अब इधर पे चमोली में, तो चमोली में कालिंदी है जो उत्तरकाशी और चमोली के बीच है। उसके बाद माणा, डुंगरीला, कोई दर्रा, लमलंग, किंगरी बिंगरी, कटरलिया, सलसल, तंजुन, फ्यूंडार, बालचाधुरा, चोरोहोती और नीति ये सारे चमोली और तिब्बत के बीच हैं। ठीक, उसके बाद लातूधुरा, बाराहोती, मारचोक और टोपीडुंगा ये पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। नीचे देखें तो चमोली और बागेश्वर के बीच में सुंदरढुंगा है और बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में ट्रेल पास। ठीक, अब पिथौरागढ़ देखें तो पिथौरागढ़ में लंपियाधुरा, लेबी, मानस्या, दारमा, नवीधुरा, ऊटा जयंती, लिपू लेख ये सारे पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में है। और पिथौरागढ़ में एक सिनला दर्रा भी है। ठीक है, और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में लास्पादुरा दर्रा है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में, ठीक है, शायद मैं थोड़ा मिस्टेक से चमोली बोल दिया, तो चंपावत के बीच में ये लास्पादुरा दर्रा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, आपका दिन शुभ हो।